9 साल बाद लौटे स्वदेश, आते ही मिल गया ताज, टीपू दरबार में आईएएस का राज। वाह उस्ताद। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। ट्रेनी आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाने की वजह पर पर्दा पड़ा था तो अखिलेश के सामने आकर बताया उन्होंने कि दुर्गा को हटाने की वजह सांप्रदायिक सद्भाव का बिगड़ना और उसकी आशंका थी। साहब को सूबे का ख्याल था। अच्छी बात, बहुत बढ़िया भाई, सूबे का ख्याल रखना चाहिए। मुखिया हैं आप, सबको नियम कानून के हिसाब से आपको चलाना चाहिए। आप मुखिया हैं, नियम होते ही हैं सबको सीधे रास्ते पर चलने और चलाने के लिए। लेकिन अखिलेश जी, आपकी सरकार में एक और आईएएस अफसर हैं, सूर्य प्रताप सिंह, जिनकी ताजा तैनाती हुई है। नियम के मुताबिक 5 वर्ष की स्टडी लीव होती है। 5 वर्ष तपस्या करिए और फिर वापस आइए और समाज को जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ दीजिए। लेकिन सूर्य साहब तो गायब ही हो गए थे। अंदर खाने से खबरें आई कि साहब ने नौकरी छोड़ दी और विदेश में अपना अच्छा खासा कारोबार खड़ा कर लिया। लेकिन 9 साल बाद साहब प्रकट हुए, सूर्य साहब। और सूर्य साहब प्रकट होते ही प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के पद पर उनकी ताजपोशी कर दी गई। नियम कानून गए भाड़ में। अफसर अपना है और अपनों को दुत्कारा थोड़ा ही जाता है साहब। यह है असली समाजवाद। कोठा पर से गए विदेश, 9 साल बाद लौटे स्वदेश, आते ही मिल गया ताज, टीपू दरबार में आईएएस का राज। वाह उस्ताद। तो प्रदेश में एक बार फिर सरकार और ब्यूरोक्रेसी का खेल चर्चा में है। 5 वर्ष की स्टडी लीव पर गए एक आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह जब सारे नियमों कायदों को धत्ता बताते हुए 9 वर्ष बाद वापस लौटे तो अखिलेश सरकार ने उन्हें हाथों हाथ लपक लिया और प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के पद पर बैठा दिया। सवाल बड़ा यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में अधिकारी काम नहीं करते जैसा सरकार दावा करती है? और अगर हां करते हैं तो जो ऐसे अधिकारी हैं जो सेंट्रल एम्प्लॉइज के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए जो 1969 में जो कंडक्ट रूल बुक बनी, उसका उल्लंघन है। तो अखिलेश जी की सरकार ने बताया नहीं कि साहब ये जो बड़े साहब हैं सूर्य प्रताप साहब, ये 9 वर्षों तक कहां रहे? खबरें आई कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो फिर 9 वर्षों के बाद सीधे इन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे देना, ये क्या है? गंगोत्री शुद्ध होगी तो गंगा भी शुद्ध रहेगी। यदि नेता अपने को ये मन बना लें कि हम केवल अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे, अधिकारों के प्रति कोई चिंता नहीं करेंगे, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। महावत अच्छा होगा तो मदमस्त हाथी भी अंकुश में लाया जा सकेगा। भाई वाह, लखनऊ में अचानक गोमती की जगह ज्ञान की गंगा बहने लगी है। कोई वहीं बैठकर बाँच रहा है, कोई विदेश से ताजा लेकर आ रहा है। 1982 बैच के आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ऐसे हैं जो ज्ञान लपकने की चाह में 2004 में विदेश गए थे। 9 साल तक कठोर तपस्या के बाद जब यूपी में अवतरित हुए तो आरती भी उतारी गई और ताजपोशी भी की गई। वो भी किसी ऐरे गहरे पद पर नहीं, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के मलाईदार पद पर। मलाई खाने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए हमारी सरकार में नियुक्ति होती है। तो उसमें कोई मापदंड नहीं है कि जो प्रतिनियुक्ति में आवे उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उनको भी दी जाती है जिम्मेदारी और मेरिट के आधार पर दी जाती है। कौन कितना सक्षम है उस पद के अनुसार काम करने का, उसी आधार जो है मतलब नियुक्ति की जाती है। कोई इसमें भेदभाव या इस मानसिकता के आधार पर नहीं किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति पे लोग हैं इसलिए उनको अच्छी पोस्टिंग दी जाए या बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। आईएएस अधिकारी को रखने और हटाने का वाकई कोई मापदंड नहीं है। कभी सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर हटा दिया जाता है, कभी नजदीकियों के नाम पर लपक लिया जाता है। आईएएस अधिकारी रमा रमण, संजीव सरल, राजीव कुमार, प्रदीप शुक्ला जैसे अफसर हमेशा अखिलेश सरकार के आंख के तारे रहे हैं। जिनमें से राजीव कुमार वो अफसर हैं जिन्हें हटाने के लिए कोर्ट तक ने कोड़ा चला दिया था। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रदीप शुक्ला, जिन्हें जेल से आते ही दोनों हाथों में लड्डू थमा दिए गए। अखिलेश ने इनमें ऐसे कौन से सुरखाब के पंख देख लिए थे, नहीं मालूम।
जब से 6 दलीय सरकारें आई तब से उन्होंने अपने अधिकारी बना लिए, पिछड़ा अधिकारी मेरा है, दिमाग का अधिकारी मेरा है। आईएएस दुर्गा की निलंबन कथा अखबारों से, टीवी से, बाजारों से, दिल्ली के दरबारों से सबने सुनी, समझी और देखी। दुर्गा की दुर्दशा क्यों हुई वो और बात है, लेकिन लाडले आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह विदेश में पेड़ के नीचे तपस्या करके 9 साल बाद अफसरशाही का ऐसा कलश लेकर आए कि अखिलेश गलगल हो गए। सारे नियम कानूनों की पुड़िया बनाकर ताक पर रख दी। स्टडी लीव 5 साल की होती है, लेकिन 9 साल बाद लौटने पर भी पद से नवाज दिया। राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट के बीच सियासी दोस्ती कोई नई बात नहीं है। कई बार सरकारों ने भ्रष्ट अफसरों को ऊंचे पदों पर बैठाकर इस बात को साबित भी किया है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब ब्यूरोक्रेसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली सरकारें और राजनेता उन्हीं भ्रष्ट अफसरों को प्राइम पोस्टिंग देती है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। सवाल इस बात का कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। कैमरामैन रजनीश के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। विपक्षी कहते हैं कि ये जो रिश्ता है ना, जो अशोक अपनी रिपोर्ट में सवाल उठा रहे थे, विरोधी कहते हैं कि ये रिश्ता कहलाता है भ्रष्टाचार। हम कहते हैं ये रिश्ता कहलाता है सेटिंग और उसके बाद गेटिंग। सेटिंग गेटिंग का रिश्ता है ये। उधर पूर्व आईएएस अफसर हरीश चंद्र का कहना है कि ये तरीका ठीक नहीं है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कानून नियमों को धत्ता बना के पॉलिटिकल लोग अपने चहेते अधिकारियों को अपने राज्य में बुला के अपना उल्टा सीधा काम कराते रहते हैं। ये जो व्यवस्था है उसमें निश्चित रूप से डिस्टॉर्शन है और यही नहीं, प्रतिनियुक्ति पर आते हैं और वही लोगों को अच्छी तरह की महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हैं। हमारे साथ सीबी पांडे साहब हैं, आप माननीय राज्यपाल के पूर्व सलाहकार हैं। हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। एसपी यादव साहब जो राज्य मंत्री हैं, जंतु उद्यान विभाग जिनके पास है, हालांकि बोलते हर मुद्दे पर हैं, अच्छे इंसान हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। पांडे साहब मुझे पहले बताइए, ये जो रिश्ता है, रिश्ता कहलाता क्या है? हम कहते हैं ये सेटिंग है, विरोधी कहते हैं ये भ्रष्टाचार है। आपके हिसाब से तकनीकी भाषा में रिश्ता क्या कहलाता है? तकनीकी भाषा में तो सिर्फ गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं वो। हाँ। और गवर्नमेंट कोई एक मुख्यमंत्री गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट पूरी एक सरकार होती है जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स जो पब्लिक सर्वेंट है हमारे, वो कानून के हिसाब से काम करते हैं। अब हर गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी भी चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो या किसी भी स्तर का अधिकारी हो, एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि उनका सब डिफाइंड है कि कितना दिन वो स्टडी लीव पर जाएंगे, कितना दिन डिपुटेशन पर जाएंगे, और अगर डिपुटेशन का पीरियड खत्म होता है और नहीं आते हैं तो क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा, स्टडी लीव का पीरियड अगर खत्म होता है तो क्या एक्शन होगा। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, आप 9 साल तक तो किसी भी कंडक्ट रूल्स में या किसी भी लीव रूल्स में या किसी भी डिपुटेशन रूल में मैं नहीं समझता कि 9 साल तक कोई राज्य के बाहर आए और फिर वो वापस आए तो उसको कोई तुरंत तत्काल उसको कोई पद दे दिया जाए। इसका ये मतलब है कि कहीं न कहीं इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का कारण आप समझ ही रहे कि बिना किसी। पांडे साहब, मैं यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहूं, इन 9 वर्षों में सरकार के पास सिंह साहब कहाँ हैं, सूर्य प्रताप सिंह साहब, इसके बारे में कोई आधिकारिक इत्तला भी नहीं आई। सूर्य प्रताप सिंह साहब की तरफ से सरकार को कोई आधिकारिक कम्युनिकेशन भी नहीं किया गया और जो बाद के 4 वर्ष हैं उसमें तो ये कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं किया गया। चलिए माना कि अगर सूर्य प्रताप सिंह साहब दावा करते हैं कि नहीं मैंने तो शुरू के 5 वर्षों में कम्युनिकेशन रखा, जो अवधि थी स्टडी लीव की, तो जो बाद के 4 वर्ष थे इसमें तो इनको लापता घोषित कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बाद के 4 वर्षों में कोई भी इत्तला सरकार को नहीं दी इन्होंने। नहीं, वो कानून है। अगर आप 5 साल तक अगर आप सेवा में लापता है, 5 साल तक, 4 साल तो नहीं हो, 5 साल तक, मुझे लगता है कि वही 5 साल का अवधि नहीं पूरा हुआ, इसीलिए 4 साल में आए। अगर 5 साल तक लगातार आप लापता है तो आपको माना जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त समझी जाती हैं। तो इसलिए लगता है 5 साल पूरा होने के पहले ही वो 4 साल में उन्होंने समझ लिया कि हमारी सेवाएं ऑटोमेटिक न समाप्त हो जाए, इसलिए हम चले यहाँ है। लेकिन फिर भी अगर वो आते भी हैं तो सरकार के दायित्व है कि उनके खिलाफ पूछे कि 4 साल तक कहाँ थे। अगर 4 साल तक वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, संतोषजनक उत्तर दे पाते, तो उनकी सेवाओं को
उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल सकती है। 4 साल तक बिना इतला किए हुए सरकार की सेवा से बाहर रहते हैं तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलना ही चाहिए जी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के इंतजार करने के बाद ही आपको सेवा में लेना है कि नहीं लेना है जी। इस पर निर्णय लेना चाहिए था। अच्छा मैं समझता हूं सारी कार्रवाई आपके हिसाब से। पांडे साहब, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था अपने ज्ञान के लिए, अपने 20-22 करोड़ दर्शकों के लिए, कि आप अगर स्टडी लीव पर भी गए तो सरकार में तो ये भी व्यवस्था है कि आप जहां जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं, जिस कारण से जा रहे हैं, जिस विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जिस व्यक्ति और या जिस शिक्षक के अंतर्गत आप पढ़ने जा रहे हैं, उन सबका ब्यौरा होना चाहिए ना। तो ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि 5 वर्षों तक आपने कौन सा ज्ञान अर्जन किया और किस वृक्ष के नीचे बैठकर। देखिए, स्टडी लीव पे जाने के लिए इतने ही नहीं है, आपको दिखाना पड़ता है कि मुझे यहाँ एडमिशन हुआ, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इतने दिन का कोर्स है, कब मुझे वापस आना है, जैसे ही कोर्स खत्म हुआ तो वहां से उनको रिलीव होना है, आके अपनी ज्वाइनिंग यहाँ देनी है। ये सारी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सरकारी अधिकारी जब चाहे जब जहां जा सकते। एक एक दिन का अकाउंट, एक एक दिन का हिसाब आपको देना पड़ेगा, और अगर एक एक दिन का हिसाब आपने नहीं दिया तो वो टोटल दुराचरण की श्रेणी में आता है, मतलब मिसकंडक्ट आता है। और मिसकंडक्ट के लिए आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके आपके खिलाफ एक्शन होगा। एक्शन से एक्सोनरेट होंगे, बच जाएंगे, तभी आप कोई पद आपको धारण कर सकते हैं, अन्यथा पद। शुक्ला जी, क्या ये राजतंत्र है क्या कि जब राजा खुश हो जाएगा तब अपना माला उतार के दे देगा, जब राजा नाराज हो जाएगा गर्दन पे तलवार चला देगा? क्या ये राजतंत्र है? देखिए अतुल जी, अभी जो आपने कहा सेटिंग और गेटिंग, हाँ, मुझे लगता है कि आपको भी ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी थोड़े दिन पहले विदेश गए थे, और ये सज्जन भी जो आए हैं विदेश से ही लौट करके आए हैं। तो सेटिंग विदेश में हुई और गेटिंग की स्थिति यहां हुई। वहां सेटिंग ये हो गया कि भाई किस आधार पर हमारे और आपके तालमेल रहेगा, और वहां से लौटने के बाद क्या होगा। अब ये तो बड़ा आरोप लगा दिया आपने सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये अभी जो पांडे जी बता रहे थे कि 4 साल नहीं बल्कि 9 साल तक ये सज्जन बाहर रहे, और जब वीजा दिया जाता है तो वीजा ये दिया जाता है उसमें सर्टेन कॉजेज लिखे जाते हैं। तो उनको जब वीजा दिया गया था सूर्य प्रताप सिंह जी को, तो ये कहा गया कि यहां जाएंगे, इस विश्वविद्यालय में ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, और 5 साल स्टडी लीव थी, और 5 साल के बाद 4 साल तक गायब रहे। पिछली सरकार से लेकर के आज तक किसी ने नहीं पूछा। ये जरूर हमने सुना है कि आईएएस इतने प्रभावी होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सूर्य प्रताप जी का यह उदाहरण दिया जा सकता है कि वह इतने प्रभावी है आईएएस कि यहां आकर के सेटिंग और गेटिंग का ही विषय है। अगर सेटिंग गेटिंग किया होता तो दुर्गा नागपाल भी सस्पेंड नहीं होती। सेटिंग गेटिंग न होने का मतलब, सेटिंग गेटिंग तो उधर उनसे था जो अवैध खनन करा रहे थे, इस नाते दुर्गा नागपाल जो है निलंबित हो गई, बहाना कुछ दूसरा लगाया गया। राजीव कुमार जी की सेटिंग क्या है कि नीरा यादव के साथ 3 वर्ष की कैद बामशक्कत की सजा हुई और अभी भी वो मुख्य सचिव डीओपीटी हैं? ये सेटिंग मुझे समझ नहीं आई शुक्ला जी। और ये वही सुनिए, और ये वही राजीव कुमार हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस के द्वारा एक ऐसा विवादित त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को बिना मुख्यमंत्री जी और मुलायम सिंह जी यादव के संज्ञान में लाए अपने दस्तखत से माननीय राज्यपाल के पास भेज दिया। ये भी आरोप लगे। ये वही दागी अधिकारी हैं राजीव कुमार। इनकी सेटिंग थोड़ा समझाइए हमको। इनकी सेटिंग अगर थोड़े दिन पहले और जाएंगे तो कभी गोरखपुर के कमिश्नर थे, मंडल के, अच्छा, वहां भी उन्होंने यह काम किया था। और इसके बाद के ऐसे लोगों की सेटिंग गेटिंग की जो स्थिति होती, वास्तव में अखिलेश सरकार हुआ चाहे पिछली मायावती जी की सरकार हुई, मुझे कहने में हिचक नहीं है कि ये लोग अधिकारियों के ताश के पत्ते की तरह से पलटते रहते हैं, और उस अधिकारी को जो तुरंत इनको तात्कालिक लाभ दे सके उसको पद दिया करते हैं। तो सूर्य प्रताप सिंह जी हुए चाहे राजीव कुमार जी हुए, इन सभी लोगों को अपने लाभ के लिए पूरी तौर पर सरकारें प्रयोग कर रही हैं। अब ये अलग की बात है कि यह लोग कब तक प्रयोग होते रहेंगे। बहुत अमिताभ जी, चाहे वो संजीव शरण हो, राकेश बहादुर हो, चाहे ये जो नगीने हो, नीरा यादव जी रही हो, प्रदीप शुक्ला हो, एक इतना बड़ा एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा रैकेट है जिसमें आईएएस अफसर बहुत प्रबल भूमिका में है। तो मुझे लगता है आज हमको अपनी बहस केवल सूर्य प्रताप के प्रताप तक
कन्फाइंड रखनी चाहिए। बहस बहुत नामों तक उलझ जाएगी तो बहस डाइल्यूट हो जाएगी। आज का मुद्दा थोड़ा सा अलग है। ये मुख्यमंत्री के उस विशेषाधिकार को चुनौती नहीं है कि किसको कहां काम पर लगाए। उसको तो सम्मान है। आपको जनता ने जनादेश दिया है, चाहे जिसको जहां लगाइए। 3 प्रश्न मौलिक उठाता हूं। एक बात शिवप्रताप जी से कह दूं, सूर्य प्रताप जी का प्रताप अखिलेश जी की सरकार में नहीं रहा। आपकी पार्टी की सरकार थी तो एक मुख्यमंत्री के नाक के बाल हुआ करते थे शुक्ला जी, और जिस जिले में कलेक्टर थे उस जिले से जो मंत्री था वो खून के आंसू रोता था इनके प्रताप से, खून के आंसू, और इनका बाल बांका नहीं होता था। ये तो आपको याद होगा। ये आज के प्रतापी नहीं है, ये उस समय भी प्रतापी थे जब आपकी पार्टी की सरकार थी। मैं उस सरकार की बात नहीं कर रहा, इसमें आप मंत्री